गुड मॉर्निंग बच्चों। टुडेज टॉपिक पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, क्लास 9, 24 जुलाई। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। बच्चों इसकी पहचान क्या होती है ये आपको समझना है। पहचान जिन वाक्यों के अंत में कल मैंने पढ़ा था रहा है, यहाँ पर रहा था, रही थी, रहे थे आदि का बोध हो तथा कार्य अतीत में जारी हो, ऐसे वाक्य पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाते हैं। बच्चों आपको ये समझना, हिंदी में लिख दिया है, इंग्लिश में आप लिख सकते हैं। बच्चों जैसे बच्चे जोर जोर से चिल्ला रहे थे, मैं गेंद फेंक रहा था, वही बच्चे सड़क पर दौड़ रहे थे, ठीक है। ये इस तरह का जो रहा था, रही थी, रहे थे, ये सेंस निकल रहा है तो पास्ट कंटिन्यूअस है, ये समझ लीजिए, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से, tense which gives a sense to be continue any verb in past is called past continuous tense। बच्चे इस तरह से इसको समझ सकते हैं। ये समझने के लिए मैंने लिखा है। आप चलते हैं क्रॉस, जो इसका फॉर्मेट है अफर्मेटिव का, अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव। अफर्मेटिव बच्चों सब्जेक्ट, ये बच्चों सिंगुलर के साथ है और ये प्लूरल के साथ, प्लस एमडी प्लस एमडी फर्स्ट है बच्चों, आईएनजी है, और ऑब्जेक्ट अदर्स, ये अफर्मेटिव है। और इसके बाद यहाँ निगेटिव, और इधर है आपका इंट्रोगेटिव। तो आइए इसको देख लेते हैं। इसमें क्या करना है बच्चों, सब्जेक्ट ये वाज एंड वर, वाज यूज्ड इन सिंगुलर एंड वर प्लूरल। बच्चे इसके बाद हम नॉट का प्रयोग करते हैं, प्लस नॉट, प्लस एमडी फर्स्ट लाते हैं, इसको हम आईएनजी जोड़ करके पार्टिसिपल बना देते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। ओके बच्चों, इसमें इंट्रोगेटिव में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, दो तरह के इंट्रोगेटिव होते हैं, यानी फर्स्ट टाइप एंड सेकंड टाइप। तो फर्स्ट टाइप जो इंट्रोगेटिव होते हैं उसमें बच्चों
हेल्पिंग वर्ब बिफोर सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट से पहले हम लोग यूज कर देते हैं, ठीक है ना। वाज वर्ब प्लस सब्जेक्ट। इसके बाद बच्चों यहाँ एमबी प्लस का यूज करते हैं, प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस others plus question mark। इसका नेक्स्ट सेकेंड टाइप इंटीग्रेटिव में क्वेश्चन वर्ब प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब यूज होगा वाज या वर्ब। अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, इफ सब्जेक्ट इज सिंगुलर देन यूज वाज, इफ सब्जेक्ट इज प्लूरल देन यूज वर्ब। was verb subject plus MB first plus ing plus object plus others plus question। बच्चों ये फॉर्मेट है आपका, इसके अकॉर्डिंग हम सेंटेंस का ट्रांसलेट करते हैं बच्चों, ओके। इसी के अकॉर्डिंग हम ट्रांसलेट करते हैं, समझ रहे हैं ना बच्चों। तो इसके अकॉर्डिंग हम ट्रांसलेट करेंगे, तो आइए ट्रांसलेट कर रहे हैं। फर्स्ट सेंटेंस हमने लिखा हरी पैदल बाजार जा रहा। बच्चों इसका ट्रांसलेट करना है, इट इज वेरी इजी प्रोसेस बिकॉज आई गिव यू hints as फॉर्मेट अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव। ये बच्चों ये समझ रहे हैं, इसको ट्रांसलेट कर रहे हैं। तो कौन पैदल जा रहा था? हरी, यानी सब्जेक्ट में मिल गया हरी। हरी बच्चों सिंगल है ना, सिंगल के साथ वाज। जाने के लिए बच्चों क्या होती है, गो, इसमें आईएनजी जोड़ेंगे, गोइंग। कहाँ जा रहा था? मार्केट, गोइंग टू मार्केट, पैदल। तो पैदल के लिए क्या लिखते हैं बच्चों? ऑन फुट। ये था आपका अफर्मेटिव का ट्रांसलेट। बच्चों आई होप दैट यू विल अंडरस्टैंड, समझते होंगे बच्चों आप लोग। चलिए इसका नेगेटिव और इंटरोगेटिव पढ़ लेते हैं। इसके भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल सेकेंड है बच्चों, हरी बाजार पैदल नहीं जा रहा था। नहीं जा रहा। आइए इसका ट्रांसलेट कर लेते हैं। सेम प्रोसेस है। कौन नहीं जा रहा था? हरी वाज ओनली वन वर्ड इंक्लूड हियर, नॉट। तो नेगेटिव सेंस दे रहा है, वाज नॉट गोइंग टू मार्केट ऑन फुट, ऑन फुट। ये बच्चों आपका नेगेटिव। आइए इसका इंटरोगेटिव देख लेते हैं। क्या वे लड़के नदी में तैर रहे थे? सेंटेंस चेंज हो गया बच्चों, बट देयर इज नीड नो टेंशन अबाउट इट बिकॉज क्या ये वर्ड प्रश्नवाचक शब्द दिया गया पहले आ गया। तो अगर बच्चों सब्जेक्ट से पहले कोई क्वेश्चन वर्ड आता है तो हेल्पिंग वर्ब से बनाते हैं, फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव होता है।
यानी वाज का यूज करते हैं सब्जेक्ट से पहले। और अगर यही इंट्रोगेटिव वर्ड जो आता है वो सब्जेक्ट के बाद आता है तो सेकेंड टाइप में इसको ट्रांसलेट करते हैं। सेकेंड टाइप समझ रहे होंगे, क्वेश्चन वर्ड, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट आते हैं, है ना। तो बच्चों यहाँ पर हम प्रयोग करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट हमारा हेल्पिंग वर्ब लाएंगे। तो बच्चों यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ब, there are two options। तो यहाँ सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट क्या है? वे लड़के, यानी ये प्लूरल सेंस दे रहा है और प्लूरल के साथ हमें वर्ब का प्रयोग करना होता है और सिंगुलर के साथ वाज का। तो बच्चों यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? वर्ब लिख देंगे ना। अब ये लिखा हुआ है वे लड़के, दोज बॉयज, वर दोज बॉयज। स्विम मीन्स होता है बच्चों तैरना, स्विमिंग इन द रिवर। ये क्वेश्चन मार्क रखना, ठीक है। तो ये बच्चों समझ में आ गया। अब देखते हैं जरा सेकंड टाइप क्वेश्चन वर्ड जो इंट्रोगेटिव है वो कैसे ट्रांसलेट करते हैं, उसको भी समझ लेते हैं। वे लड़के नदी में क्यों नहीं तैर रहे थे? देखिए अभी इंट्रोगेटिव निगेटिव भी है, क्यों नहीं तैर रहे थे। तो बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा है और ये क्यों वर्ड आ गया है। क्वेश्चन वर्ड जब सब्जेक्ट के बाद आता है तो सबसे पहले ट्रांसलेट करते हैं तो क्वेश्चन वर्ड ही लाते हैं। वाई, वाई के बाद देखिए वे लड़की लिखा हुआ है, प्लूरल है, प्लूरल के साथ हेल्पिंग वर्ब वर्ब, वाई वर्ब, दोज बॉयज नॉट स्विमिंग इन द रिवर। समझ में आ गया होगा बच्चों। और नेक्स्ट है लास्ट सेंटेंस मैं बता रहा हूं जिसमें कौन का प्रयोग हो रहा है। उसे अब यहां कौन बुला रहा, यहां कौन बुला रहा था। सपोज दैट ये सेंटेंस आ गया, अब इसको ट्रांसलेट करना है बच्चों। तो कौन यहाँ क्वेश्चन वर्ड है इसलिए क्या लिखेंगे? हु के साथ वाज। क्यों? ये हमेशा सिंगुलर में ही प्रयोग होता है बच्चों, ध्यान रखना है, इसलिए यहाँ वाज आ जाएगा। हु वाज, वर्ब ले आएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगे जोड़ देंगे। हु वाज कॉलिंग, उसे यानी हिम, यहाँ हियर, अब, नाउ, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। तो ये बच्चों आपका ट्रांसलेट करने का तरीका और ये फॉर्मेट के आधार पर आपको ट्रांसलेट करना है, ठीक है ना बच्चों। आई एम वेरी हैप्पी टू नो दैट यू विल एक्वायर मोर एंड मोर नॉलेज। अधिक से अधिक आप लोग सीखें और वर्क भी अधिक से अधिक सेंड करें। तो आइए बच्चों मैं थोड़ा सा सेंटेंस लिख रहा हूँ, इनको आपको अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सभी में चेंज करनी है। तो आइए लिख देते हैं। सभी छात्र
परीक्षा की तैयारी कर रहे थे। इसको बच्चों नेगेटिव भी बनाना है और इंट्रोगेटिव भी बनाना है, ये ध्यान रखना आपको। पुजारी मंदिर में सुबह पूजा कर रहे थे। वे बच्चे सुबह बाग में टहलने जा रहे थे। टहलने जा रहे थे। हम अपना काम समय से पूरा कर रहे थे। इसको भी इंट्रोगेटिव और नेगेटिव बनाना है बच्चों। हरी अपने मित्रों के साथ देहरादून जा रहा था। तो ये बच्चों 5 हैं, 5 से 15 बनेंगे और ये आपको ट्रांसलेट करने हैं। ओके, ये आपके लिए होमवर्क है, नोट कर लें और इसे सेंड अवश्य करें। ये होमवर्क है आपका HW। इसके इंट्रोगेटिव बनने हैं, यानी नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव। इसको नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में भी चेंज करते हुए ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है, तो टोटल आपकी 5 × 3 इट मीन्स 15 सेंटेंस हो जाएंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।